हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन से जब शाओहू ने पूछा था कि अब तुम कहाँ जाओगे, तो जाओफैन मन ही मन बड़बड़ाने लगा था। मैं अब कहाँ जा सकता हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। इधर मियाओ ट्राइब के लोग जब ओल्ड शामन का फ्यूनरल कर रहे थे, तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए थे। उन काले बादलों से अजीब सा डेमनिक ऑरा निकल रहा था। अब आगे अचानक से आसमान में इस बदलाव से सभी लोग चौंक जाते हैं। मियाओ ट्राइब के लीडर और क्विंगलॉन्ग दोनों भागकर जल्दी से बाहर आते हैं। बाहर अभी के लिए मियाओ ट्राइब के बहुत से लोग मौजूद थे। सभी की नज़रें अभी के लिए एक ही दिशा में टिकी हुई थी, 10,000 ग्रेट माउंटेन की दिशा में। सभी लोग उस तरफ देख रहे थे। उस जगह पर अभी के लिए आसमान में लोगों को एक अजीब सा मैजिकल बीस्ट दिखाई पड़ रहा था, जिसकी पूरी बॉडी तो स्केलेटन की थी, पर उसके चेहरे पर अभी के लिए मांस वगैरह था, मतलब उसका चेहरा नॉर्मल था। वो बीस्ट देखने में एक स्नेक ड्रैगन जैसा लग रहा था और उसके शरीर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उसके पीछे ही 10,000 ग्रेट माउंटेन्स थे, जिनके अंदर से अभी के लिए लोगों को बीस्टों के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अचानक से सभी को बीस्टों की भगदड़ दिखाई पड़ती है, जो 10,000 ग्रेट माउंटेन से होते हुए अभी के लिए म्याऊ ट्राइब की तरफ बढ़ रही थी। सभी बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सभी के हाथ में कोई ना कोई वेपन था, और जिनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, उनके पंजे और उनके दांत हद से ज़्यादा शार्प थे। ये सब देख म्याऊ ट्राइब के लीडर के पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है। क्विंगलॉन्ग भी अभी के लिए परेशानी से सब देख रहा था। उसने आज तक ऐसा कोई भी सीन नहीं देखा था। अभी के लिए क्विंगलॉन्ग को स्नेक ड्रैगन से डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर से ऐसा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जैसा पावरफुल ऑरा तो उसने कभी घोस्ट किंग सेक्ट के हेड घोस्ट किंग से भी फील नहीं किया था। अचानक से वो स्नेक ड्रैगन जोर से चिल्लाता है, शामन लेडी, अब वक्त है बदला लेने का। अभी के लिए म्याऊ ट्राइब के लोगों की जान खतरे में थी। तभी सीन बदल जाता है और हमें क्विंगन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। क्विंगन सेक्ट के पूर्वज हॉल में अभी के लिए कई सारी कैंडल्स जल रही थी। वहाँ पर क्विंगन सेक्ट के सभी सेक्ट हेड्स के नाम लिखे हुए थे। अभी के लिए एक आदमी क्विंगन सेक्ट के पूर्वज हॉल के एरिया में साफ सफाई कर रहा था। पूर्वज हॉल के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था, जिस पर अभी के लिए एक लड़का शॉर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। उस लड़के के शरीर से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकल रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गाओफैन के बचपन का दोस्त जिंगयू था। जिंगयू अपनी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में डालता है और उससे एक फॉर्मेशन बनाता है। अचानक से आसमान से कई सारी तलवारों की बारिश ज़मीन पर होने लगती हैं। वो सभी तलवारें ज़मीन पर मौजूद पत्थरों से टकरा रही थीं, और वो पत्थर तलवारें टकराते ही टूटते जा रहे थे। इन हमलों की वजह से कुछ ही पलों में पूर्वज हॉल के सामने मौजूद मैदान ध्वस्त हो गया था। अभी के लिए साफ सफाई कर रहा वो आदमी जिंगयू को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जिंगयू अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। उसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जिंगयू उस आदमी के पास आता है और उससे कहता है, क्या मैंने स्वॉर्डिटी स्किल को मास्टर कर लिया है? इस पर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने उसे मास्टर कर लिया है। जिंगयू, तुम आज तक के मेरे सबसे बेस्ट डिसाइपल हो, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ अभी के लिए पूरे क्विंगन सेक्ट में ग्रैंड मास्टर टियान बुई और तुम्हारे मास्टर को छोड़कर बाकी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें शॉर्ट स्किल्स में हरा सके। उस आदमी की बात सुनकर जिंगयू के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। पिछले 10 सालों से जिंगयू इस आदमी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, और पिछले 10 सालों में वो अच्छी तरह से समझ गया था कि ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये आदमी एक मास्टर है, जिसकी शॉर्ट स्किल्स की बराबरी तो ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में इस आदमी के अंदर ट्रेनिंग करने की वजह से उसका इस आदमी से काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। वो इस आदमी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा। पिछले कुछ सालों में जिंगयू का इस आदमी के साथ इतना तगड़ा बॉन्ड बन गया था कि अक्सर वो अपनी मन की सारी बातें इनसे कह दिया करता था। आज अचानक से ही मास्टर ने टियान बुई की तारीफ़ की थी। इस बात से जिंगयू को काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वो टियान बुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका अभी भी ये मानना था कि उस समय
जब बियाओ ने जाओफेन को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उस समय अगर टियान बुई चाहता तो जाओफेन को बोस्किंग से जाने से रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका था। इस वजह से वो टियान बुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए अभी के लिए वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, बाकी के लोगों का ठीक है, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको उस टियान बुई में ऐसा क्या दिखता है? वो आदमी तो काफ़ी ज़्यादा मोटा है और देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि उसकी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होगी। उसकी बात सुनकर मास्टर कहते हैं, जिंगयू, अभी के लिए तुम कुछ भी नहीं जानते हो। टियान बुई को तुम जितना समझ रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। मुझे याद है, आज से कुछ सालों पहले जब वो क्विंगन सेक्ट में आया था तब वो एक एवरेज डिसाइपल था। बस उसमें एक ख़ास बात थी कि वो कभी भी हार नहीं मानता था और वो लगातार मेहनत करता रहता था। जब मैंने उसे कुछ शॉर्ट स्किल सिखाई तब उसने उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि उसने कुछ समय में ही उसे मास्टर कर लिया। ऐसे में तुम उसे कम नहीं आंक सकते हो। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा, अभी के लिए पूरे क्विंगन सेक्ट में ऐसे सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो टियान बुई को टक्कर दे सकते हैं या उसे हरा सकते हैं, इसलिए तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अभी के लिए बाकी के पिग्स के नए लीडर्स तो बन गए हैं और तुम्हारी नज़रों में वो नए लीडर्स काफ़ी पावरफुल होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में वो नए लीडर्स कुछ भी नहीं हैं। खास करके टियान बुई के सामने तो वो कुछ भी नहीं हैं। अगर टियान बुई चाहे तो उन्हें आराम से हरा सकता है, इसलिए तुम उसे कम नहीं आंक सकते हो। खैर, अभी के लिए इन बातों को छोड़ो। तुमने इतनी कम एज में शॉर्ट डीटी स्किल को मास्टर कर लिया है, ये दर्शाता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रैक्टिस रोक दोगे। अभी के लिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हें आगे और बेहतर बना सकती है। ये सुनकर जिंगयू जल्दी से कहता है, जी मास्टर, मैं अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करूँगा। जिंगयू की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जिंगयू को घूरते हुए कहता है, जिंगयू, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुम्हें लगता होगा हमारे क्विंगन सेक्ट की जो सबसे पावरफुल स्किल है वो है सेलेस्टियल स्वॉर्ड, और वही हमारे क्विंगन सेक्ट के पास एकमात्र ऐसी स्किल है जो हम मुसीबत के वक्त एक्टिवेट कर सकते हैं और जो हमें बचा सकती है। और उसकी पावर तुमने आज से 10 सालों पहले तो देखी ही थी, इसलिए मैं उसकी पावर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे क्विंगन सेक्ट के फाउंडर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने सेलेस्टियल स्वॉर्ड जैसी 3 और स्किल्स बनाई थी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड जितनी ही पावरफुल हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये सुनकर जिंगयू चौंक जाता है और वो चौंक कर कहता है, पर मेरे मास्टर ने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? इस पर मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे मास्टर चैन चोंग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया, पर आज मैं तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। ये सुनकर जिंगयू अपना सिर हिलाने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ये आदमी कितना पावरफुल होगा जो इसे क्विंगन सेक्ट के इतने सारे सीक्रेट पता हैं। वो जानता था उसके मास्टर चैंग चोंग एक पीक हेड थे, लेकिन उन्हें भी बाकी की 3 शॉर्ट स्किल्स के बारे में नहीं पता था, पर इस आदमी को पता था। ऐसे में ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता था। जिंगयू गौर से उस आदमी की बातें सुनने लगता है। उसे लगा था कि वो आदमी आज ही उसे तीनों शॉर्ट स्किल्स के बारे में बता देगा, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उस आदमी को कुछ होता है और वो जिंगयू से कहता है, जिंगयू, अभी के लिए तुम पहले जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में इस बारे में बताऊंगा। ये सुनकर पहले तो जिंगयू चौंक जाता है, लेकिन वो उस आदमी की बात को मना नहीं करता है और वो इस आदमी को 3 बार ग्रीट कर कर वहाँ से चला जाता है। जिंगयू के वहाँ से जाने के बाद वो आदमी दोबारा से झाड़ू मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक झाड़ू मारने के बाद वो आदमी पूर्वज हॉल के अंदर आ जाता है। पूर्वज हॉल में अभी के लिए ज़्यादा रोशनी नहीं थी, बस कुछ कैंडल्स जल रही थी। अभी के लिए वो आदमी पूर्वज हॉल में अकेला था। तभी हवा में कुछ हलचल होती है और वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वे कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर थे। ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए उस आदमी को देखते हैं, जिसके बाद वो अपने पास से 3 कैंडल्स निकालते हैं और उन कैंडल्स को पूर्वज हॉल में जलाते हुए उस आदमी को देखकर कहते हैं, मैं पिछले कुछ समय से कैंडल्स जलाने पूर्वज हॉल नहीं आया।
क्या पूर्वज मुझे इसके लिए ब्लेम करेंगे? इस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा क्विंगन सेक्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और पिछले कुछ सालों में तुम्हारी वजह से ही हमारे क्विंगन सेक्ट की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है। ऐसे में हमारे पूर्वज भला तुम्हें क्यों ब्लेम करेंगे? उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर भी हंसने लगते हैं। तभी अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होकर कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम उस लड़के को शॉर्ट डीटी स्किल भी दे दोगे। इस पर वो आदमी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, तो क्या तुम शॉर्ट डीटी स्किल को अपने साथ अपने कॉफिन में ले जाना चाहते हो? वो लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और दिल का भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। ऐसे में वो शॉर्ट डीटी स्किल सीखने का परफेक्ट कैंडिडेट है। ऐसे में मैं भला उसे शॉर्ट डीटी स्किल कैसे नहीं सिखाता? उस आदमी की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उनके चेहरे पर उनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर उस आदमी से कुछ नहीं कहते हैं। वो बस इतना कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, तुम्हें भला कौन रोक सकता है? बस मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताने आया हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं अभी के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी कब्र में दफन भी हो जाऊँगा। ऐसे में तुम क्यों मुझे सेक्ट के किसी मैटर में खींच रहे हो? इस पर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, ये सेक्ट का कोई मैटर नहीं है, मैं बस तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि अभी के लिए कुछ ही दिनों में फैंगजियान वैली के मास्टर हमारे क्विंगन सेक्ट आने वाले हैं। क्या तुम्हें अभी भी वो याद हैं? उसकी बात सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, फैंगजियान वैली का मास्टर हमारे क्विंगन सेक्ट आ रहा है? आखिर ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें वो बूढ़ा अभी भी याद है? इस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैं उस बूढ़े को कैसे भूल सकता हूँ? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर वो किस मामले के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे क्विंगन सेक्ट आना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा मोटा मैटर होगा। ज़रूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए दुनिया में आने वाली है। और मुझे आज से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही पावरफुल डेमनिक ऑरा फील हुआ था, जो पता नहीं किस डायरेक्शन से आया था, लेकिन उसकी पावर इतनी थी कि उस पावर का सामना शायद ही मैं भी मुश्किल से कर पाता। शायद इस दुनिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और वो फैंगजियान वैली का मास्टर भी शायद इसी बारे में हमसे चर्चा करने के लिए क्विंगन सेक्ट आने वाला है। उस आदमी की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर चौंक कर कहते हैं, क्या तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल डेमनिक ऑरा फील हुआ? इस पर वो आदमी अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।